है। उन्हें शिक्षित बच्चे बच्चियों के रोजगार की कोई चिंता नहीं है और इस प्रयोग से भाजपा को सबक लेना चाहिए और इस दिशा में काम करना चाहिए। बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर कुछ कहेंगे तो जो दिल्ली में भी यहाँ डबल इंजन आ गई है, तो जो वादे करके आए थे, गरीबों के वोट लिए हैं, उन पर लगातार ये अत्याचार कर रहे हैं। तो सरकार को वोट लेने के तुरंत बाद उसका जो तोहफा दे रही है सरकार, वो सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। से भी ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में युवा आए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ इन सबकी दुआएं राहुल जी को लगें और वो जिस मुकाम को हासिल करने का हक रखते हैं वो उस मुकाम को हासिल करें। धन्यवाद। बीजेपी कहती है कि देश में वही बेरोजगार है जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ तो पढ़े लिखे बेरोजगारों की भीड़ है। पढ़े लिखे बेरोजगारों को क्योंकि बीजेपी पकौड़ा तलने की बात करती है इसलिए ऐसी बातें करती है। बीजेपी के अधिकांश लोगों के जो बच्चे हैं वो अमेरिका से लेके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में पढ़ रहे हैं। नहीं है ना, क्यों? आज देखिए रोजगार की बात कौन कर रहा है? युवाओं की बात कौन कर रहा है? जब वो सत्ता में आने के बाद उन्हें कोई लेना देना नहीं युवाओं से। मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री आज 11वां साल चल रहा है? मोदी की ये गारंटी है, मोदी की वो गारंटी है, 15 लाख मोदी की गारंटी है, 2 करोड़ रोजगार मोदी की गारंटी है। अरे मैं कहना चाहता हूँ भाई, बहुत परेशान है लोग। फोन आ रहे बहुत सारे, चल भेज देता हूँ। फोन में तो आई है फोटो। मुझे लगता है कि आईवाईसी ने जो कदम उठाया है ये बहुत सकारात्मक कदम है। इस देश में जहाँ पर बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है वहाँ पर रोजगार की बात करना ही सकारात्मक है। असलियत यह है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में फिर भी हमारा जो फ्रंटल आईवाईसी है वो रोजगार की बात कर रहा है, सकारात्मक बात कर रहा है, लोगों के भविष्य की बात कर रहा है। और जो बीजेपी है, जो सरकार है, वो रोजगार पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है। महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर चू नहीं करती है। इस पर अपने आप में बहुत सारे सवाल उठने चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर आईवाईसी ने ये पहल करी है। मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में युवा आए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ इन सबकी दुआएं राहुल जी को लगें और वो जिस मुकाम को हासिल करने का हक रखते हैं वो उस मुकाम को हासिल करें। धन्यवाद। बीजेपी कहती है कि देश में वही बेरोजगार है जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ तो पढ़े लिखे बेरोजगारों की भीड़ है। पढ़े लिखे बेरोजगारों को क्योंकि बीजेपी पकौड़ा तलने की बात करती है इसलिए ऐसी बातें करती है। बीजेपी के अधिकांश लोगों के जो बच्चे हैं वो अमेरिका से लेके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में पढ़ रहे हैं और इनके बच्चों को पैदल चलाया जाता है। असलियत ये है कि बीजेपी किसी भी मुद्दे पर पुरजोर तरीके से बात कर ही नहीं सकती है। धन्यवाद। जो कांग्रेस पार्टी कर रही है तो इस सरकार को करना चाहिए था रोजगार पर। सरकार को हर वो काम करना चाहिए जो सरकार नहीं कर रही है, लेकिन अगर सरकार नहीं करेगी तो हम कर देंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। धन्यवाद। जन्मदिन मनाने का सबसे अच्छा तरीका हो नहीं सकता। बजट के साथ इनोवेटिव इनिशिएटिव भाई ये आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और 21 साल से वो लगातार जनसेवा में लगे हुए हैं। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए आज कांग्रेस ने और खासकर युवक कांग्रेस ने एक रोज़गार मेला लगाया है और ये मैं समझता हूँ सबक लेना चाहिए भाजपा को, केंद्र सरकार को, कि जहाँ रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ यंग लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एक अवसर मिल रहा है और इतनी सारी कंपनीज़ को इकट्ठा लाना एक जगह, इतने हज़ारों बच्चों को जॉब ऑफर्स मिलना कोई छोटी बात नहीं है। और हम तो विपक्ष में हैं, संसाधन नहीं है, संपर्क नहीं है, बावजूद उसके कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा एक नवीन प्रयोग किया जाए जो लोगों को लाभ दे सके। और आज सबसे बड़ा वरदान किसी शिक्षित बेरोजगार के लिए तो वो रोज़गार का है और अपनी मेहनत के बल पे अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम किया है। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम नेताओं को जिन्होंने, कांग्रेस लोगों ने मिलकर इसको अंजाम दिया है और ये कोई आसान बात नहीं है और ये राहुल जी के जन्मदिन पे कर रहे हैं। इससे बेहतर तोहफा राहुल जी के को नहीं हो सकता जहां हज़ारों बच्चों को एक नौकरी का मौका मिले। बीजेपी पार्टी को नहीं करना चाहिए था ये सब। मैंने कहा ना, सरकार को सबक लेना चाहिए। जो केंद्र सरकार में है, डबल इंजन सरकार है, उन्हें सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान से मतलब है। उन्हें शिक्षित बच्चे बच्चियों के रोज़गार की कोई चिंता नहीं है और इस प्रयोग से भाजपा को सबक लेना चाहिए और इस दिशा में काम करना चाहिए। बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर कुछ कहेंगे तो दिल्ली में भी यहाँ डबल इंजन आ गई है, तो जो वादे करके आए थे, गरीबों के वोट लिए हैं, उन पर लगातार ये अत्याचार कर रहे हैं। तो सरकार को वोट लेने के तुरंत बाद उसका जो तोहफा दे रही है सरकार, वो सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। कांग्रेस आगे हम हमेशा संघर्ष करेंगे गरीब लोगों के लिए।
हाल कटोरा स्टेडियम में है और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने रोजगार मेला लगाया है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। तो क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, देश के प्रधानमंत्री युवाओं की बात करते थे। आज ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा रोजगार मेला लगाया, महारोजगार मेला। और मैं आपको बता दूं, लगभग 15,000 से ज़्यादा आज दिल्ली एनसीआर के युवा आ चुके हैं, यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के तो हैं ही, एनसीआर से भी आए हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ। हरियाणा में किसकी सरकार है? फिर भाई योगी किसके हैं? बीजेपी के हैं ना। जब बीजेपी की सरकार होने के बावजूद रोजगार नहीं है ना, क्यों? आज देखिए, रोजगार की बात कौन कर रहा है? युवाओं की बात कौन कर रहा है? जब वो सत्ता में आने के बाद उन्हें कोई लेना देना नहीं युवाओं से। मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री आज 11वां साल चल रहा है? मोदी की ये गारंटी है, मोदी की वो गारंटी है, 15 लाख मोदी की गारंटी है, 2 करोड़ रोजगार मोदी की गारंटी है। अरे मैं कहना चाहता हूँ भाई, बहुत परेशान है लोग, डिप्लोमा डिग्री लेके घरों में बैठे हुए हैं, उम्र निकली जा रही है। अगर रोजगार होगा, नौकरी होगी, तब उनका आगे भविष्य बनेगा ना। शादी होनी है उनकी, कैसे करेंगे? कितने युवा, कितने बेरोजगार आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। और आत्महत्या करने पे मजबूर कर कौन रहा है? देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप वहाँ वो पोस्टर देखिए सामने, राहुल गांधी जी का युवाओं से बात कर रहे हैं, वो मन की बात सुन रहे हैं। आयोजित कर इस विशेष दिन को पूरे देश के युवाओं के सामने